आप देख रहे हैं न्याय टीवी और मैं वृंदावन से योगेश शर्मा। वृंदावन में आश्रमों पे जो कब्जे को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हम हैं मोती झील पर, भूरीवाला आश्रम पर। वृंदावन में जमीन की बढ़ती कीमत एवं बड़े बड़े आश्रमों में जबरदस्ती कब्जे पुलिस की अकर्मण्यता के कारण आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कारण कई बार नौबत मारपीट एवं हत्या तक पहुंच जाती है। मोती झील स्थित भूरीवाला आश्रम अभी भी विवादित बना हुआ है। आश्रम में स्वामित्व को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आश्रम की कुर्की के आदेश के अनुपालन में भारी पुलिस बल एवं राजस्व की टीम के साथ आश्रम पहुंचे सीओ सदर प्रवीण मलिक एवं एसएचओ वृंदावन को दर्शनानंद के अनुयायियों द्वारा आश्रम के गेट पर अंदर से ताला लगा दिए जाने के कारण रोक दिया गया। वो अंदर भारी पुलिस बल के होते हुए भी नहीं घुस सके। पुलिस लगभग 2 घंटे तक बाहरी आश्रम का गेट खोलने के लिए दबाव बनाती रही, अनुनय विनय करती रही, किंतु गेट नहीं खुलवा सकी। आपको मिल गया आदेश? नहीं, आपको मिल गया, हमें दिखा दो, हम तो नहीं मान लेंगे। वो वहाँ पर है ना, वो जो एक कॉपी है वो लेके चला। अरे तो हम ये कह रहे हैं वो आदेश आपको मिल गया तो व्हाट्सएप दिखा दो हमें। मतलब हम आपकी सारी बात मानने को तैयार, आप हमारी नहीं मानोगे। अच्छा इसे खोल तो लो, हम काटेंगे नहीं, पर क्या फायदा काटने, क्या फायदा नुकसान होगा आपका। महाराज जी, गेट अंदर से बंद है, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, क्या कारण है? पुलिस क्यों आई है हमें इस बात का पता नहीं है। हाँ। 307 लगी हुई है, एक 395 लगी हुई है, उनके ऊपर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ। हमें बाहर निकालने के लिए पुलिस बाहर आकर के खड़ी है। तो आप गेट नहीं खोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं। नहीं तो पुलिस के पास अगर ऑर्डर है तभी तो पुलिस आई है। हमारे पास डीएम के ऑर्डर है, बोलते बाहर मत निकलिएगा। अच्छा चलिए। इसी बीच आश्रम वासियों एवं पुलिस के मध्य तीखी नोकझोंक और झड़पें भी हुई। वहीं पुलिस के समझाने की सारी कोशिशें जब नाकाम हो गई तो पुलिस द्वारा कटर मशीन मंगवाकर गेट को काटकर खोलने की तैयारी पूर्ण की गई। तब दर्शनानंद ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की धमकी दे डाली तथा कहा कि हमने जिला जज कोर्ट में स्टे के लिए आवेदन किया है, कुछ ही देर में स्टे आ जाएगा, तब तक आपको बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। सीओ सदर ने कहा कि अगर स्टे ऑर्डर है तो दिखाओ, हम वापस चले जाएंगे, हम तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने आए हैं। काफ़ी देर बाद जिला जज के यहाँ से एक आदेश व्हाट्सएप पर आया और पुलिस उस आदेश को लेकर वापस चली गई। ये सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का एक आदेश हुआ था जिसमें उसके कुर्की के आदेश थे। हम लोग कुर्की के लिए गए थे, उन्होंने ताला बंद किया हुआ था और उन्होंने एक आदेश हम लोगों को भेजा है जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं उनके कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन को उन्होंने स्टे किया है। उसके बाद हम लोग लौटे। दिनांक 16/11/2022 को दिए गए आदेश में मुकदमा संख्या 2380/2022 सरकार बनाम स्वामी कृष्णानंद स्वामी दर्शनानंद धारा 145/146 के अंतर्गत थाना वृंदावन, जिला मथुरा, न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट मथुरा ने प्रश्नगत संपत्ति को कुर्क कर तहसीलदार सदर की सुपुर्दगी में देकर सुपुर्दगीनामा दिनांक 30/11/2022 से पूर्व अवर न्यायालय में जमा कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली वृंदावन को आदेशित किया गया था। वहीं दर्शनानंद के वकील ने न्यायालय जिला जज के समक्ष अपने वादी का पक्ष रखते हुए जिला जज को बताया कि उभय पक्षों को वादग्रस्त संपत्ति में कब्जे के संबंध में लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30/11/2022 नियत की गई है, परंतु बिना पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए प्रश्नगत संपत्ति को कुर्क किए जाने का प्रश्नगत आदेश 16/11/2022 को पारित किया गया। 16 तारीख को यहाँ पे नोटिस चस्पा किया और 22 तारीख को नोटिस दे करके चले गए हमें कि जल्दी बाहर निकलने के ऑर्डर दे के गए। आज तारीख क्या है, 25 है कि 26?
25 आज ये कुर्की के आदेश लेकर के आ गए। इतने एक्टिव हो गया है प्रशासन, और हमारा हाथ टूटा पड़ा है, सिर में मेरे अंजरी है 8 जगह, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई। 307 लगी है, 395 लगी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अपराधी खुले घूम रहे हैं, अपराधियों का संरक्षण कर रही है सरकार, ये प्रशासन, और हमारे ऊपर तानाशाही कर रही है, गेट तोड़ करके अंदर आने के लिए। पुलिस का क्या कहना है आपसे? पुलिस का कहना है कि बाहर निकलो, ये आश्रम में ताला लगाएंगे, पूजा पाठ तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा, तुम बाबा जी हो कि अपराधी हो। तो पुलिस ने आपको कोई आदेश दिखाया है? आदेश दिखाया 22 तारीख को आदेश हुआ है। वो मेरे को धारा याद नहीं है कौन सी मामला क्या था, पूरा मामला क्या था, किस लिए कुर्की का आदेश किया गया? कुर्की का आदेश इसलिए हो रखे कि क्रॉस FIR कराई गई हमारे नाम। जिस FIR जो हमने करवाई थी अपराधियों के नाम, जिन अपराधियों ने हमें अंदर आश्रम में आकर के मारा, उन्होंने ले दे करके क्रॉस FIR कराई हमारे नाम। उस पर हमें गुंडा साबित करके 145, 146 लगवा के रखी है। उसके ऊपर इतना अमल हो रहा है कि 16 तारीख को चस्पा किया नोटिस, और 22 तारीख को हमें नोटिस थमा दिया गया आके, और अभी आज 25 तारीख है, आज उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हो गए। 10 दिन का भी हमें समय नहीं मिल रहा है। 10 दिन की कार्रवाई लगते समय कोर्ट में सारा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते हैं हम। कल हम रात को 11:30 बजे वहाँ से आए कोर्ट से, नहीं मिल पाई, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टे नहीं मिल पाया। और ये आप 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा हाथ टूटा हुआ है, सिर में 7-8 जगह अंजरी है, मेरे बोला भी नहीं जाता मेरे से, बार बार चक्कर आते हैं, अभी बीमार की हालत में हूँ मैं। पत्रावली पर न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय संख्या 2 मथुरा के सिविल बात संख्या 702/2022 की अमीन आख्या 4/8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत संपत्ति पर पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा अमीन को निरीक्षण के दौरान मौके पर मिला है। अतः न्यायालय हित में दौरान सुनवाई पुनरीक्षण विद्वान अवर अब न्यायालय के आदेश दिनांक 16/11/2022 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। वहीं जब दूसरे पक्ष स्वामी कृष्णानंद से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम उसका सम्मान करेंगे और हमारी लड़ाई कोर्ट में जारी रही। महाराज जी, आज भूरीवाला आश्रम को लेकर पुलिस गई थी, कुर्की के वारंट थे उसमें, और बताया जाता है कि पुलिस वहां से बैरंग लौट गई। दर्शनानंद जी ने एक स्टे ऑर्डर पुलिस को दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जय श्री राम। हम कानून और न्यायालय पर विश्वास करते हैं। कोर्ट का जो भी आदेश आएगा हम उसको मानेंगे। हमारे लिए कोर्ट न्यायालय सम्मान योग्य है, हम उनके आदेश का सम्मान करते हैं। 16 तारीख को नोटिस चिपकाया गया आश्रम में, आश्रम को कुड़क करने के आदेश दिए गए। वो धारा लगी है 145, वो धारा 146 कर दी गई है। उसके आदेश हमें 16 तारीख को चिपकाए गए यहाँ पर, और 22 तारीख को नोटिस दे दिया गया, और आज 25 तारीख है। आज कुड़क करने के लिए, ताला लगाने के लिए आ गए आश्रम में। आश्रम की पूजा पद्धति जो है हमारी सारी ख़राब करने का प्रशासन का इरादा था, और जो हमारे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था आश्रम में, वो 7 अक्टूबर को हुआ था। उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और 307 हमारे वो धारा लगी है। 307 के हमलावर जो थे, 395 के हमलावर अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे जो क्रॉस FIR हुई उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन सारा एकदम बहुत जल्दी एक्टिव हो रहा है, जिसमें हमें 10 दिन का भी समय नहीं दिया जा रहा कार्रवाई करने के लिए। कोर्ट में शनिवार इतवार को कार्रवाई बाधित होती है, उसका भी हमें समय नहीं मिल पाया, और आज कुर्की के आदेश लेकर के पुलिस प्रशासन ने हमें ठीक 1-2 घंटे तक परेशान किया। कटर लेकर के आ गए, ताला लेकर के आ गए, धमकाते रहे पुलिस वाले। CO सिटी जो है वो बहुत नाजायज़ ढंग से हमें पेश आता रहा, धमकाता रहा।